हेलो दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल बल्लू स्टडी पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के अध्याय 2 के एक चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। एक हम देख लिए हैं। अगर आप लोग नहीं अभी तक देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्या कहता है, देखिए, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या चीज़ कहता है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया तो किसी संख्या तो हमको मानना पड़ेगा। चलिए हल करते हैं। माना कि संख्या x है, ठीक। क्या माना कि संख्या x है। तब क्या कहता है, यदि किसी संख्या के आधे में से, तो इसको पहले माना संख्या x है तो इसका आधा कीजिए तो आधा कितना होगा। कोई भी संख्या में आधा करने के लिए 2 से भागा दिया जाता है, तो इसको आधा कीजिए तो x/2। आगे चलिए, में से 1/4 घटाया जाए। क्या बोला, 1/4 घटाया जाए तो घटा दीजिए 1/4 तो 1/8 प्राप्त होता है। तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात है। यहाँ इक्वेशन बन गया। यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 और 4 के एलसीएम लीजिए, कितना होगा 4। अब इसमें क्या होता है, 2 से 4 में क्या होता है, भागा। तो कितना बार 2 और ऊपर वाला से गुना होता है। फिर बीच का साइन क्या है, माइनस। 1 गुना 1 1/8। 2x - 1 हो जाएगा बटा 4 1/8। तिरछे गुना कीजिए। यहाँ समझे ना, एलसीएम लीजिए। तिरछे गुना होता है ना जी। तो 2x - 1 8 से गुना होगा, 1 गुना 4 हो जाएगा, ठीक। अब ई गुना कीजिए, कितना होगा, 8 में 2x से गुना कीजिएगा तो 16x - 8 बराबर 4। समझ में आ रहा है। 16x से ई पट्टी माइनस में, तो ई पट्टी जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। 16x 8 4 कितना होता है, 12। तो यहाँ से x के मान कितना हो जाएगा, ई पट्टी 16 की क्या चीज़ में, गुना में, तो ई पट्टी आएगा तो भागा में ना, तब 12/16। देखो तो काट छट होता है। 2 से 6 8 और कटेगा जी, 3 दूनी 4 दूनी, तो x के मान कितना आ जाएगा, आ गया 3/4। आंसर कितना इजी था। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए 2 क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई या चौड़ाई का अंतर, यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो तो परिमिति या परिमाप दोनों सेम में होता है, 110 मीटर हो, ये आयत की बात है, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अंतर, तो लंबाई चौड़ाई तो हम लोग को पता नहीं है, तो मानना पड़ेगा, ठीक। माना कि आयत की लंबाई x है, ठीक। लंबाई x है, आयत की लंबाई x है, तो चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, तो चौड़ाई अपने आप ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, चौड़ाई का अंतर 5 होती है, x - 5 हो जाएगा, ठीक। तो प्रश्नानुसार अब चलिए, परिमिति कितना हो, तो आयत की परिमिति 110 मीटर है, तो आयत
आयत के परिमाप कितना, फार्मूला जानते हैं, आयत के परिमिति कितना देवल है, 110 मीटर। तो आयत के परिमाप की क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल हो गया लंबाई, बी हो गया चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110 मीटर है। 2 लंबाई कितना है, x प्लस चौड़ाई कितना है, x माइनस 5, 110। देखिए तो गुना होगा, पहले अंदर वाला के कर लेते फिर बाहर वाला के, तो x प्लस x माइनस 5 110 हो गया। ठीक, x प्लस x कितना, 2x माइनस 5 बराबर 110। अब बारी बारी से कीजिए, ब्रैकेट हटाना है तो 2 दूनी 4x माइनस 10 बराबर 110। ठीक, अभी पट्टी माइनस में पट्टी जाएगा तो 4x बराबर 110 प्लस 10। तो इसीलिए चूँकि x बराबर 110 120 हो गया बटा 4, 2 से 60 से 30 हो गया। तो ये 30 आया, x क्या मानना है, तो x के हम क्या माने हैं, x क्या माने हैं देख लीजिए। आयत की लंबाई कितना है, x है, तो यहाँ आता है करके लिख लीजिए, आता है आयत की लंबाई 30 और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो x माइनस 5 था, तो 30 माइनस 5 करिएगा तो 25 हो गया आंसर आपका। इजी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दिख रहा होगा, इससे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, पढ़िए। चीनी के मूल से 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया हो जाता है। कितना परसेंट वृद्धि होने पर, 25%। 1 केजी चीनी का मूल्य कितना रुपया हो जाता है, 32 रुपया। तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति केजी क्या होगा, मतलब क्या होगा, क्या था, बहुत इजी है। चलिए इसमें भी मानना पड़ेगा क्या, प्रारंभ चीनी का मूल्य कितना था, जो तब माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य x था। ठीक, x था, तो क्या कहता है, चीनी का मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर, तो चीनी का मूल्य हम लोग मान लिए x, तो इसमें 25% की वृद्धि करेंगे। ठीक, तो वृद्धि मतलब ऐड होगा। ठीक, तो x प्लस x का कितना, 25%, तो x प्लस x का 25% कितना होगा, x का मतलब ये 25% बटा 100, तो 1/4, तो x प्लस x बटा 4, तो कितना रुपया था, 32 रुपया। तो ये आप लोगों को इक्वेशन बनेगा, तो इसको नहीं ये हल कर लीजिएगा। चलिए तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लीजिए तो 1 और 4 के, तो 4x प्लस x बराबर 32, तो 5x बराबर 32 गुना 4, 5x बराबर भी दोनों में गुना कीजिए तो कितना आएगा, 4 दूनी 18, 128, तो x का मान कितना आ जाएगा, 128 बटा 5। तो जो ये भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, x का मान 5 2 में तो कितना आ जाएगा, 25.6। तो प्रारंभ चीनी का मूल्य कितना रुपया हो गया, माने ही ना x का प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना है, x, ₹6 आंसर हो गया।
बहुत ईजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दिख रहा होगा। चौथा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए। 2 भिन्न का मूल वाली 25 कलमों का मूल 60 रुपया है। कितना? 60 रुपया है। तो यदि एक सस्ती कलम का मूल 1.5 रुपया है, 1 रुपया 50 पैसा 1.5 रुपया, एवं एक महंगी कलम का मूल 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलम अब खरीदी गई? बहुत सिंपल है, देखें। कुल कलम कितना है लिख लेंगे, दिया है। कुल कलमों की संख्या 35। देखिए, कुल महंगी कलमों की संख्या कितना है? तो एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया, तो एक महंगी कलम के मूल्य 2 रुपया। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या? महंगी कलमों की संख्या 1 से। ठीक, तो सस्ती कलमों की संख्या कितना हो जाएगा? सस्ती कलमों की संख्या टोटल 35 है, तो हम महंगी मान लिए कितना? मान लिए कितना? 1। तो टोटल 35 है, तो 35 में से 1 से घटाएंगे तो सस्ती कलमों की संख्या निकल जाएगा। निकल गया। अब एक महंगी कलमों की संख्या ये रुपया कितना रुपया है? एक महंगी कलमों का मूल्य क्या रुपया है? 2 रुपया। 2 रुपया है ना। तो एक महंगी कलमों के मूल्य कितना हो जाएगा? एक क्या कहते हैं, एक से बोल रहा था 2x हो जाएगा। का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x रुपया। तो एक सस्ती कलमों का मूल्य कितना रुपया है? एक सस्ती कलमों का मूल्य 1.5 रुपया। सॉरी, नहीं दिख रहा होगा। तो एक सस्ती कलमों का मूल्य क्या रुपया है? एक सस्ती कलमों की मूल्य 1.5 रुपया। ठीक, तो कितना सस्ती कलमों के मूल्य 1.5 रुपया। ठीक, तो 35 माइनस 1 सस्ती कलमों का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा? तो 1.5 रुपया गुना कितना हो जाएगा? 35 माइनस 1। ठीक, आप देखिए, अब इक्वेशन बना लेना है। एक्स महंगी का मूल्य कितना था? 2x। 2x हो गया प्लस 35 माइनस 1 सस्ती कलमों का मूल्य कितना रुपया था? तो 1.5 इंटू 35 माइनस 1। टोटल कितना रुपया था? टोटल का मूल्य 35 कलमों का मूल्य कितना रुपया था? देख लीजिए, 2 भिन्न मूल्य 35 कलमों का मूल्य क्या रुपया है? 60 रुपया। तो 60 रुपया, तो यहाँ इक्वल में कितना हो जाएगा? 60। ठीक, अभी इक्वेशन को हल कर देना है। तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 10, तो कितना? 2 बार में, ये 3 बार में, तो 2x प्लस 35 गुना 3 हो गया बटा 2 माइनस 3x बटा 2 बराबर 60। 2x माइनस 3x बटा 2। ऊपटी लेके चल जाइए, प्लस में तो ऊपटी जगह था माइनस में, तो 35 दिया 105 बटा 2। अब दोनों साइड एलसीएम लीजिए, 2 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 4x माइनस 3x आई बटा 2, तो 120 माइनस 105, 2 कट गया। अब 4 में से 3x घटाएगा तो x बचेगा, 120 में से 105 घटाएगा तो 15। ये निकल गया कितना? महंगी कलमों की संख्या। x आंसर
बहुत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कहता है, पढ़िए तुम। 5वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 है। तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोणों ज्ञात कीजिए। तीनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है ये पता होगा आप लोग के। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक, तो इसका तीनों कोण है, तो इसका तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे मान लीजिए, माना कि 4x है, ठीक, तब अनुपात से तो कितना हो जाएगा, अनुपात है कितना 2x, तीनों के ऐड कर लीजिए। तीनों कोणों का योग 180 ना होता है, तो तीनों का ऐड कर लीजिए बराबर 180। तीनों कोणों का योग तो जोड़ लीजिए 2x + 3x + 5x कितना हो जाएगा 10x बराबर 180 डिग्री। ठीक, तो जैसे x का मान कितना आ जाएगा 180/10 तो 18, x बराबर 18। ठीक, तब यहाँ से देखिए इतना आ गया, x का मान 18 आ गया, तो 2x तो 2 × 18 कितना 36 डिग्री। तो एक का कोण, एक कोणों, तीनों कोणों का क्या कहता है कोण ज्ञात करिए, तो ये 2x, एक कोण का मान 36 डिग्री आ गया। अब कितना है 3x, तो 3 × 18, 18 3 54 डिग्री। तो दूसरा कोण का मान कितना होगा 54 डिग्री। अब तीसरा क्या है 5x, तो 5 × 18, 18 × 5 = 90, तो तीसरा कोणों का मान 90 डिग्री हो गया।